अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी विचार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, अज दे प्रोग्राम में असां तुहाडे नाल 3 सैगमेंट गल करेसूँ। पहला सैगमेंट जिहड़ा होसी वो इलैक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी की सियासी मूव्स के बारे होसी, और दूजे सैगमेंट असां गल करेसूँ बहावलपुर ज़िले की, और तीजे सैगमेंट असां गल करेसूँ डेरा गाजी खान ज़िले की। ई सैगमेंट वाइज तुहाडे नाल प्रोग्राम करन दा गलबात करन दा मकसद ये है कि तुहाकू एक अंडरस्टैंडिंग मिल वजे कि इस्लामाबाद क्या थींदा पे, और ज़िला वाइज जी सूरत हाल है सियासी जमातों की उनकी क्या सूरत हाल है पी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से साडे नाल मेहमान हुसैन अहमद नवाज़ खान, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार, इन्हां नाल गलबात करेसूँ। इलैक्शन कमीशन को बड़ा डीपली कवर करेंदे और पीपल्स पार्टी को कवर करेंदे। बड़ा बहुत शुक्रिया सही सबको टाइम दिते हुए। अहमद नवाज़ साहब, ये दसो कि इलैक्शन कमीशन के कवानीन तब्दील थी गए और इख्तियार जो है इलैक्शन कमीशन को आ गया कि उन्हें ये फैसला करना है कि इलैक्शन कड़ा थी बने, लेकिन अगर असैम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंदी है और 60 दीवार इलैक्शन करवाने का अमल है कि 13 अगस्त को अगर असैम्बली डिजॉल्व थी तो 60 दीवार इलैक्शन थी बने, और अगर एक दीवार भी पहले असैम्बली डिजॉल्व थी है तो वाल इलैक्शन 90 दीवार थी सन। ये दसो कि इलैक्शन कमीशन 60 दीवार या 90 दीवार इलैक्शन कराने की तैयारियां छे? इलैक्शन कमीशन तो मुसलसल ई प्रोसेस कि इंतखाबात की तैयारियों का अमल उन्होंने जारी किया है। इंतखाबी अमले की जी ट्रेनिंग है, मीडिया के हवाले नाल जी ट्रेनिंग है, पोलिंग के दौरान जो मीडिया को मसाइल दरपेश होन उन हवाले नाल वो तरबियत का प्रोग्राम तो इलैक्शन कमीशन जारी रखा, और जेडे ज़रूरी मिसाले बैलेट पेपर की खरीदारी है वो इलैक्शन कमीशन ने की हुई है। इलैक्शन कमीशन तो जिमें पोलिंग स्टेशन है, प्रेजाइडिंग अफसरान हैं, ROs हैं, डिस्ट्रिक्ट जेडे रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने या प्रेजाइडिंग अफसरान या इंतखाबी अमला ऊँ तरबियती प्रोग्राम जोड़े हैं इलैक्शन कमीशन के जारी हैं। और इलैक्शन कमीशन वोट के इंदराज के हवाले नाल क्योंकि जुलाई ये ख़त्म थी बनने, और इलैक्शन कमीशन ऊँ हवाले नाल भी जी आगाही मुहिम शुरू की हुई है ताकि लोग ज़्यादा तो ज़्यादा रजिस्टर थी वन और ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जड़े हैं वो वोट कास्ट करन। अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तो ई टाइम इलैक्शन कमीशन को जोड़े रजिस्टर वोट हैं 12 करोड़ 22 लाख के करीब करीब हैं जोड़े रजिस्टर वोट हैं, जिन्हें जोड़े मर्द वोट हैं वो तकरीबन 6 करोड़ 49 लाख हैं, जबकि ख़वातीन 5 करोड़ 58 लाख के करीब ख़वातीन जोड़े वोटर हैं उन्होंने रजिस्टर है इलैक्शन कमीशन करें। और इलैक्शन कमीशन की कोशिश है कि इंतखाबी फरिश्ता इलैक्टर रोल इको कम मुकम्मल करके, क्योंकि जो ही अहमद नवाज़ खान साहब, इलैक्शन कमीशन की तैयारी तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दे भी ड्यू सूबाई असैम्बली जो इलैक्शन प्रोसैस आई या जो टाइम शेड्यूल आई उनकी भी आई, लेकिन इलैक्शन तो थे नहीं। उन मेन वजह यह कि इलैक्शन कमीशन को एक तो सिक्योरिटी के एहलकार चाहिए हैं, सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, दहशतगर्दी का खतरा है, और इलैक्शन कमीशन को जो दूजा वड्डा मसला है वो है फंड का, पैसे का। पैसे दो तो अगू काम थी, पैसे तो बगैर काम नहीं थी। इलैक्शन कमीशन सिर्फ इलैक्शन कमीशन का मसला है या मुल्क के निज़ाम का भी मसला है पिया? दुहाई मेरे ख्याल नाल चलते पे। तो इलैक्शन कमीशन बार बार हुकूमत को खत भी लिखे कि साकू पैसे दो ताकि असा इंतखाब, लेकिन हुण बजट जिते उन्होंने इंतखाबात फंड रखे जी इसाक डार साहब ने किया है कि 47 अरब के करीब उन्होंने मंजूरी दी है, लेकिन कदन जारी थी अगू इसाक डार साहब हैं उन्हें कने कोई पैसे के हवाले नाल जेड़ा भी काम करें तो बगैर जितना पैसे का ना आते वो को ये नहीं थी सकता। ये और इलैक्शन कमीशन को कदन फंड जारी थी कदन ये मामलात पूरे थे। बाकी इलैक्शन कमीशन की जड़ियाँ तैयारियाँ हैं वो अपने तौर पर उन्होंने मुकम्मल किया हुआ कि ज़िला ई दफ़ा इलैक्शन कमीशन ने यानी कि ई तैयारी में शामिल है कि मॉनिटरिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के जोड़े इंतखाबी अखराजात हैं, जी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है उन हवाले नाल भी इलैक्शन कमीशन ने अपन तैयारियाँ, और जोड़ा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है क्योंकि अक्सर आदन के RTS जोड़ा बह गए और रिजल्ट नहीं पिया मिलता, तो इलैक्शन कमीशन पुराना जोड़ा सिस्टम है रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम उन हवाले नाल भी इलैक्शन कमीशन ने वो किया है। और स्टाफ की मजमूई तौर पर जो इलैक्शन कमीशन का स्टाफ है ये आम इंतखाबात 10 तो 11 लाख के करीब स्टाफ। अच्छा, किहड़े ऐसे सरकमस्टांसिस थी सकते हैं कि इलैक्शन जोड़ा है असैम्बलियां डिजॉल्व थी वजन और जनरल इलैक्शन जोड़ा है वो 90 या 60 दीवारों के करवाने का शेड्यूल ही आ वेंदे,
लेकिन वाली इलेक्शन डिले थी वेंदे आहिनि ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ थी सकते हैं इलेक्शन वैसे तो हुकूमत के कई बहाने हैं, अगर इलेक्शन करावना चाहे ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 और हुण जिहड़ा है नवा सैक्शन है 58 कि इलेक्शन कमीशन पहले सदर कन इख्तियारात हैं कि आम इंतखाबात का जिहड़ा शेड्यूल है सदर मुमलिकत ने देवना होंदे। उन तो बाद हुण जिहड़ा तरमीम थई है उहदे विच इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिते हैं कि सैक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 का सैक्शन 58 के तहत कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर सकते और इलेक्शन कमीशन चाहे जो भी वजूहात होवन कि मुमकिन इंतखाबात नहीं थी सकते तो 58 सैक्शन के तहत वो शेड्यूल दोबारा जारी करे सी। नहीं वो शेड्यूल जो जारी करे सी दोबारा ठीक है वो ये शेड्यूल जारी करने की कोई वजह भी तो दसे सी कि भी इलेक्शन पोस्टपोन अगर थींदे तो क्यों कीते वेंदे वो इलेक्शन कमीशन उन हवाले नाल उन वक्त जिहड़ी सूरत हाल हो सी कि फंड्स की कमी है या अमन अमान की सूरत हाल है तो इलेक्शन कमीशन उन हवाले नाल वो शेड्यूल जिहड़ा पहले दिता होया सी वो वापस गिन सी और नवा शेड्यूल देवन का ऐलान करे सी कि भाई जल्द ही ऐलान किया वे सी वो वाल जडन करेंदे इहदे टाइम बाइंडिंग कोई नहीं कि भाई इतने अरसे दे विच दोबारा इलेक्शन कमीशन जिहड़ा है शेड्यूल दे सी टाइम बाइंडिंग कोई नहीं इलेक्शन कमीशन ते कोई पाबंदी कोई नहीं कि एक दफ़ा शेड्यूल जारी थे जो हालात होने यानी कि आखने का मतलब ये है कि शेड्यूल जारी थी गया इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल को टर्न डाउन कर दिता और वापस गिन किया या और वो ये भी कोई टाइम स्लॉट क्या है नहीं कि इलेक्शन कमीशन वलदा इतनी दीवारा के अंदर शेड्यूल देवन का पाबंद है ना ये कोई नहीं ये दोबारा शेड्यूल जारी करे सी कदन करेंगे वो वल डेट भी दे सी वो सारा कोई सिलसिला करे सी क्योंकि इन सारे प्रोसेस जेले कागजात नामजदगी जमा थी पोलिंग डे तक कम अज़ कम 41 दीवारा चाहिए होंगे 21 दीवारा चाहिए वो सारे प्रोसेस को कि अच्छा अहमद नवाज खान अगर असा गाल करूँ पंजाब दे और खैबर पख्तूनख्वा दे इलैक्शनां दे हवाले नाल हले तक कोई इलैक्शन नहीं थे जिहड़े कि 90 दीवारा थीमणे हन ये दसो कि इन्हां दी वल अगर इवें ही इहो प्रैक्टिस विफाक दे इलैक्शन दे हवाले नाल चलदी है तो इंदा आईनी जवाज़ क्या हो सी देखो आइनी तौर पर तुसा देख लो पहले एक प्रैक्टिस सही है लोगों को अपने अवाम को दसेंदे वञो कि इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात हाई कोर्ट ने हुक्म दिता है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन जिहड़ा है इलेक्शन करावे वञे इलेक्शन करावे तकरीबन तो मेरे ख्याल है कोई 12 घंटे या 10 घंटे का कोई वक्फा है जिहदे इलेक्शन कमीशन ने हथ खड़े कीते आके सारी बासे सारे करें इंतखाबी अमला कोई नहीं तो छुट्टियां सरकारी तातीलात हैं उन हवाले नाल कि असा तो बेबस है उन तो बाद वाल जेड़ा दूजी केस चलिए पंजाब के असम्बली डिज़ाल्व थी है और 60 डे के अंदर इलेक्शन करावना है इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी किया 30 अप्रैल कोई इन तरह का है उन तो बाद वाल सुप्रीम कोर्ट च मामला गया वो आइन ये है कि जब तक नवे इंतखाबात नवी हुकूमत नहीं आती उन टाइम तक निगरान सैटअप जिहड़ा है वो काम कर सकते सिर्फ इवें इस्लामाबाद दे बलदियाती ते वो एक ब्यूरोक्रेट जिहड़ा चलदा वधे उन्हें तो किस्मत जा गई इहदा मतलब है कि ये प्रैक्टिस जिहड़ी है ये सूबियां ते वल मरकज़ ते भी अप्लाई थी सकदी एक प्रैक्टिस की गई है कि भाई इहदा क्या कानूनी पहलू निकलदे हैं उन हवाले नाल उनको ही को गिन के ते अगू अच्छा जिमन इंदे च गाल अगली बार जिवेले हाई कोर्ट नहीं आखे भी तुस वलदे नवी हल्का बंदियां कराओ और इस्लामाबाद दे बलदियाती इलेक्शन कराओ तो वजीर दाखिला इलेक्शन कमीशन को मिलन वो तो हाल दो कि क्या मुलाकात की ने क्या आखे ने वजीर दाखिला ने वन के आखे कि तुसा बलदियाती इंतखाबात हाली ना कराओ अच्छा जी जी हाँ तो इलेक्शन कैसा अलमिया है कि जमहूरी लोग इलेक्शन दे हक च है नहीं जब जेले पीडीएम अपोजिशन इतना शार दस्तूर आखो या शार आइन इको ना दिता वेंदे कि पीडीएम एहतजाज भी करेंगे भी फौरी तौर पर इलेक्शन करावन जेले खुद हुकूमत चाहन इलेक्शन करने हों ज़ाहिर पता नहीं उन्हें को अच्छे नहीं लगते या क्या है तो बहरहाल वाले वज़ीर दाखिला चीफ इलेक्शन कमीशनर को मिलन बड़े अच्छे चाह शाह बड़े अच्छे सैंडविच नाल खातर तवाज़ो की थी और वज़ीर दाखिला बड़ा फ्रेंडली सारा ताल्लुकात भी है इलेक्शन कमीशन के नाल और सारा और सिक्योरिटी के हवाले नाल भी जो भी खदशात होंगे फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला को दूर भी करें मज़ीद कोई चाहिए होंगी है
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ने ये फरमाए कि अगर बलदियाती इंतखाबात इस्लामाबाद दे थीन हुकूमत ये समझदी है PDM ये समझदी है कि जिहड़ी फिजा है इलैक्शन दी वो शायद हुकूमत दे हक च कोई नहीं। अच्छा इन्नी अगर गाल करूँ तुहाडा तुसां पीपल्स पार्टी दा भी कवर करेंदे वे उन्हें भी करीबी हल्कियां च वे ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दी डील ब्रेक थी गई सीट एडजस्टमेंट दी इनकी अंदरूनी कहानी तो दसो कि हाल दो क्या क्यों थी ये क्योंकि जरदारी साहब सियासतदान खिलाड़ी हैं और मखदूम जवेद हाशमी का फिक्र हाल ही मेरे जहन चाहते कि जरदारी साहब को समझने वास्ते PhD चाहिए और ये सारी जी हुकूमत है PDM को हुकूमत घेन आना ये भी जरदारी साहब का कमाल है वरना PDM तो भजी खड़ी है कि बई ये हालात हैं जोड़े इन साहब को इकतदार आना घाटे का सौदा है क्योंकि उन्होंने आख्या कि या सियासत बताओ या रियासत बचाओ ये मामला है। बस जरदारी साहब ने सारे को घेर घार के मौलाना फजलुर्रहमान साहब को भी सबक वज़ीर अज़म नवाज शरीफ साहब नाल भी रबता थिया शहबाज शरीफ साहब ने आख्या कि मैं कुछ कोई नहीं मेरे बड़े भाई जान नाल गाल करो बल जरदारी साहब ने उन्होंने को भी कायल किया जो भी उन्होंने को खौफनाक मंजर दिखाए बई ये थी सकते अगर असा ना आए तो ये कम थी सकते थे उनकी वजह तो पहले सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ई हक च कोई ना कि साकू हुकूमत आना चाहिए वो आदन कि साकू फौरी इलैक्शन बनना चाहिए ताकि साकू जो आवाम मैंडेट देवे 5 साल का कि होंदे च असा हूँ तो वाल होना तो जरदारी साहब आखे कि नहीं मामला गड़बड़ है तो अगर ये सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं थी सीट एडजस्टमेंट जरदारी साहब की कोशिश आई कि कायरा साहब तो नदीम अफजल चंद साहब की सीट एडजस्टमेंट थी वजे तो पार्टी के अंदरों आख्या गए जरदारी साहब को मैसेज दिता गया उन्हें आखे कि नून लीग नाल असां अगर इंतखाबी इतिहाद करेंदे से उनके साकू खतरा है क्योंकि दुहां का जोड़ा वोट बैंक है वो एक दूजे के खिलाफ है अगर नून लीग पीपल्स पार्टी अगर इतिहाद करके इलैक्शन लड़ दें तो इनका नुकसान नून लीग को भी थी होने इनका नुकसान पीपल्स पार्टी को भी थी होने क्योंकि दुहां का जोड़ा वोटर है वो दुहां को समझते ये दुहां ही एक कुछ वो वोट जोड़ा है तीजी पार्टी करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीजी पार्टी दे बस 3 सेकंड में दसो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल देते पे हुए तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पब्लिकली तो कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं मिला अगर इलेक्टेबल गिन दें तो वाल ज़ाहिर है कुछ नून लीग तो गिनना पोसन कुछ PTI तो वो इलेक्टेबल तक वोट कितना 60% हो सी लेकिन वो आवाम ही ना वोट की मेरे से ये आदन के कुछ 60% इलेक्टेबल दा वोट हो सी कुछ इन्हें दुहाएं पार्टी कने जेडे लोग नाराज हो सन उन्हां दा वोट हो सी कुछ PTI तो दिल बर्दाश्त जेडे लोग हैं वो राबते च हो सन कुछ लीडरशिप है जेडी वोट आवाम को नाल पुल कर वैसे अमूमन होंदा है कि जेडे इलेक्टेबल हैं उन्हां दा जेड़ा वोट बैंक मिसाल 60% है या 80% है तो 20% जोड़ा पार्टी का होंगे या 15% पार्टी का होंगे जोड़ा वोट का जीत उम्मीदवार की यकीनी बनती है जी ये पार्टी जहांगीर तरीन साहब अलीम खान साहब इन्हों की पार्टी है इन्हों की कोई इंप्रैसिव पर्सनैलिटी कोई नहीं जोड़े लोगों को इंप्रैस करे कि लोग आखन कि वाकई ये लोग हैं कि इन्हों के पिछों बन के खड़े थे क्योंकि माजी च मौजूदा जी हुकूमत है ये लोग आते रह गए मुख्तलिफ अलकाबात नाल और मुख्तलिफ नाम भी देंदे रह गए तो हुण इन्हां दी दुहाएं दी आशीर्वाद भी है कि शायद ये PTI को कोई डेंट पा सकन लेकिन पब्लिकली जोड़ा है ना सर वो वोटर जोड़ा है ना फिलहाल वो जहन बढ़ाई बैठे हुण यही वजह है कि हुकूमत फौरी तौर पर इलैक्शन नहीं वेंदी पई कि जितना ही को ताखीर कर सको IMF तो लोगों को रिलीफ दो ऐसा रिलीफ दो कि जोड़ा नज़र आवे लोगों हाली ऊँ तरह का पब्लिकली कोई नहीं बड़ी बड़ी मेहरबानी अहमद नवाज खान नाज़रीन अहमद नवाज खान की तुसां गुफ्तगू सुनी कि गो के पार्टी बनी गई है गो के सियासी जमात अपना अपना जोर ही लेंदा पैन लेकिन हतमी फैसला इलैक्शन कमीशन ने करना है कि उन्होंने इलैक्शन 90 डिवार कराने 60 डिवार कराने या वो तो अगे घिन के वजने चूँकि एक कुल्ली इख्तियार जोड़ा है वो इलैक्शन कमीशन का है भावें असैम्बली वक्त डिज़ाल्व थी हुए या एक दीवार पहले डिज़ाल्व थी हुई इंदा फर्क कह नहीं पाता और इलैक्शन कमीशन को यह भी इख्तियार मौजूद है कि वो इलैक्शन शेड्यूल को तब्दील कर सकते और गैर मुइना मुद्दत वास्ते तब्दील कर सकते जो साड़ी गुफ्तगू अहमद नवाज खान नाल थी नाज़रीन प्रोग्राम के दूजे हिस्से तुहाडे नाल मुलाकात थी सी और उहदे च असां गाल बात करेसूँ भावलपुर ज़िले की सियासत के हवाले नाल साडे नाल रहो मिलते से ब्रेक तो बाद
वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के ई हिस्से असां तुहाडे नाल गलबात करेसूं बहावलपुर ज़िले की सियासी सूरत हाल के उत्ते साडे नाल मौजूद हुसैन बकाउल मोहसिन नुमाइंदा हैं वसेब के बहावलपुर के इन्हां कोल हाल हवाल करेसूं कि बहावलपुर ज़िले की सियासत टाइम क्या थींदी पई है और बिलखसूस जिहड़ा बहावलपुर सूबा बढ़ावण की गाल थींदी है उहदे क्या सदाकत हैं। बकाउल मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया असीं टाइम देवण दा। मेहरबानी सही तुहाडी मेहरबानी। बका ये दसो कि ई टाइम जी बहावलपुर ज़िले की सियासत है इत्था बड़ी कदावर शख्सियत तारक बशीर चीमा बड़ी वफाक की सियासत भी बड़े मुतहरिक रह गए बिलखसूस जी काफ लीग त्रुटी है उहदे हवाले बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह गए। पहले सबको ये ओवरव्यू दिओ कि बहावलपुर ज़िले की जी सियासत है इहदे केड़ी केड़ी जमात और केड़े केड़े सियासी खानदान जिहड़े ने वो मद्दे मुकाबिल हैं। जिथे तक बहावलपुर जिले की गाल करेने आपां साल 2018 का जिहड़ा इलैक्शन थी आई उहदे विच बहावलपुर जिले विच कुल 5 कौमी सीटां हैं ते 10 सूबाई सीटां हैं पे अपने कोल जिंदे विचों 2 सीटां जिहड़े हैं PML-N ने जीते हैं 2 सीटां जिहड़े हैं कौमी PTI ने जीते हैं ते 1 सीट PML-Q ने जीती है। वो कली वाहिद जिहड़ी PML-Q की सीट है वो तारिक बशीर चीमा साहब की सीट है पई। उहदे इलावा जिहड़ा है पिया बहावलपुर जिले जिहड़े 5 सीटां हैं उन्हें विचों अपना मेन खानदान अगर हासिलपुर आवो तो उत्था रियाज हुसैन पीरजादा साहब हैं पे जिहड़े कि नून लीग दे बहुत पुराने ते सीनियर ई टाइम भी वो वफाकी वजीर हैं पे उन्हां दे मुकाबले ते PTI दा उन्हां दे मुकाबला कीता है अपना नईमुद्दीन वड़ैच ने ते उत्था तारिक बशीर चीमा साहब ने भी इलैक्शन लड़ाई। उनके के बाद आवनो बहावलपुर शहर की सीट ते आवनो तो इत्था मियाँ बलीगुर रहमान साहब जिहड़े कि हुण ई टाइम गवर्नर पंजाब हैं पे ये अपनी सीट हारे हैं PTI दे MNA फारूक आजम मलिक कोलों ते यजमान चले वनो उत्था जीते तारिक बशीर चीमा साहब। इन्हां दे मध्य मुकाबले हैं नून लीग दे सऊद मजीद साहब। सऊद मजीद नून लीग का एक बहुत बड़ा नाम है बहावलपुर जिले के हवाले नाल। अच्छा इवें ही अगो आवनो अहमदपुर आवनो उत्था जिहड़े हैं पे 3-4 खानदान नवाब साहब दा फरजंद अर्जुमन बहावल खान अब्बासी साहबान पे इवें पीपल्स पार्टी के समीउल हसन गिलानी साहबान अपना अली हसन गिलानी आई उहदे मध्य मुकाबल हुंदा ही भाई समीउल हसन गिलानी PTI दे तरफों आई पिया ते अगो आवनो एक सीट बई रह वेंदी है इन बिटवीन जिहड़ी बहावलपुर ते अहमदपुर दे दही इलाकियां ते मुनहसर है। उहदे विच आमिर यार वारन ते मियां नजीबुद्दीन उवैसी साहब लड़िया जिंदे विचों मियां नजीबुद्दीन उवैसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दे वाज़े अक्सरियत नाल जीते हैं। जी सही। अच्छा बका इंदा मतलब ये है कि जो 2018 का इलैक्शन है उहदे नून लीग भी हाई PTI भी हाई काफ लीग भी हाई लेकिन पीपल्स पार्टी कोई ना हाई। जी पीपल्स पार्टी की एक सीट भी कहना है बिल्कुल ही लेकिन पीपल्स पार्टी तो उम्मीदवार हन जिला बहावलपुर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MNA लड़े हैं अली हसन गिलानी पहले एक दफ़ा MNA रह चुके हैं 2 दफ़ा बल्कि MNA रह चुके हैं वो लड़े हैं पीपल्स पार्टी के दूस अपना कौमी हल्कियां तो ते 2 सीटां वो लूज कर गया। उन्होंने मध्य मुकाबल पहले इन्हां दा आपस में इतिहाद अली हसन गिलानी का ते नवाब फैमिली का आपस में इतिहाद होया। नवाब फैमिली अली हसन गिलानी को सपोर्ट करेंदी है जिसकी वजह तो अली हसन गिलानी MNA बने 2 दफ़ा। अच्छा बका दफ़ा इन्हां दे मध्य जी जी ई टाइम जी काफ लीग की सिचुएशन है काफ लीग चूंकि इत्तेहादी हुकूमत है और इतना मरकज बैठी थी और काफ लीग के तारक बशीर चीमा बड़ा फोर्सफुली जरा नून लीग आले पासे गए और उन्हें शहबाज शरीफ वगैरह को सपोर्ट ही किया जिन्हें वजह काफ लीग त्रोटी गई। ये दसो कि हुण अगला इलैक्शन तारक बशीर चीमा ते सऊद मजीद वलदे मदे मुकाबल थी सन या कोई सीट एडजस्टमेंट की पोजीशन बन सी नून लीग दी ते काफ लीग दी आपस में सीट एडजस्टमेंट की पोजीशन दी है पोजीशन है पूरे पंजाब में तो सीट एडजस्टमेंट थी सकती है लेकिन यजमान दी तारिक बशीर चीमा साहब की सीट ते सीट एडजस्टमेंट कहना थी सी क्योंकि सऊद मजीद एक वड्डा ना है साबिक सेनेटर है पिया इन्हां को गवर्नर पंजाब दे वास्ते भी नॉमिनेट किया गया लेकिन कुछ वजूहात की बिना ते मतलब ये रह गया। ई टाइम भी जितनी दफ़ा भी पार्टी दे मतलब पार्टी की कोई वड्डी लीडरशिप आई है तो वो होस्ट जड़ा किए सऊद मजीद ने किए पिछले हफ्ते भी सऊद मजीद अपना लंदन ही नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं लिहाजा ई सीट ते एडजस्टमेंट कहना हो सी ते ये भी मैं तो को आज क्लियर कर देवा कि ई सीट ते तारिक बशीर चीमा खुद कहना लड़सन अपने पुत्र को वलीदाद चीमा को मैदान गिदे आने जिंदा मुकाबला सऊद मजीद नाल हो सी। तो तारिक बशीर चीमा खुद इलेक्शन कड़ी सीट तो लड़सन तारिक बशीर चीमा तले 2 सूबाई सीटां ते क्योंकि 2 सूबाई सीटां दे जेड़े इन्हां दे अरकान हैं PML-Q दे उन्होंने पिछले अपना जड़ा
ਇਹ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ को ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਉਹ परवेज़ इलाही को उन्होंने सपोर्ट किया तारिक बशीर चीमे ने परवेज़ इलाही को मुखालफत की थी जिंदी वजह तो आपस में उन्होंने कलैश थी गया ई दफ़ा तारिक बशीर चीमे ने आके कि मैं इन्हां दुहां सीटां ते इन्हां दुहां दा मुकाबला करे सा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ तारिक बशीर बिल्कुल इवें तारिक बशीर चीमा मियां रियाज हुसैन पीरजादा दे हल्के चू नईमुद्दीन वडैश दे मदे मुकाबल आवण ते एक जिदबाजी अनाद उन्हां दे आपस में सिस्टम में रिफ्ट पई हूँ रिफ्ट की खातिर उतों भी कौमी असैंबली का इलैक्शन लड़सन सी मियां रियाज हुसैन पीरजादा नईमुद्दीन वडैच ते ये जेड़े हैं पे अपना तारिक बशीर चीमा साहब ये हासिलपुर की सीट तो कौमी का इलैक्शन लड़सन यजमान की सीट तो तारिक बशीर चीमा साहब दोवें सूबाई असैंबली की सीटां लड़सन अच्छा ये दसो बका कि पीपल्स पार्टी अपने कोई साउथ पंजाब बड़ी एक्टिविटी करेंदी वधी है बहावलपुर जिले की अगर गाल करूँ तो पीपल्स पार्टी इतना कोई अच्छे कैंडिडेट अपने नाल मिलावण थी गई है मिला गिते सी और आपने को उम्मीदवार खड़ा करने की पोजीशन है या कोई ना पीपल्स पार्टी दे ई टाइम जेड़ी सूरत हाल है मां सिवाय अली हसन गिलानी जेड़ा कि पहले भी नवाब फैमिली दे इत्तेहाद की वजह तो 2 दफ़ा MNA बने हैं पिछले इलैक्शन 18 वो पीपल्स पार्टी के टिकट तो लड़े हैं लेकिन हार गए 2 सीटां तो लड़े हैं 2 सीटां तो हार गए हुण भी वो अपनी भिरा के मदे मुकाबले उच शरीफ अहमदपुर की जी कौमी सीट है पई उतों लड़सन मां सिवाय इनके अलावा हाली तक कोई वड्डा ना के नहीं सामने आया उधर मियां नजीब उवैसी के सामने उन्होंने एक टिकट दीते नसीम अब्बास बुखारी को वो भी नवा ना आए पिया इवें बहावलपुर एक काजी हुसैन अहमद अपना हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं उन्होंने को दीते ने टिकट वो भी एक नौ ओमोज मतलब साबिक सेक्रेटरी रिटायर्ड इन पे वो नौ ओमोज इन वो इलेक्शन लड़सन सी अच्छा बका तक बका एक नवी सियासी जमात भी वजूद आ चुकी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दी बहावलपुर जिले दे विच क्या सूरत हाल है जितना तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सवाल है ना से इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तो बना दी हैं बहावलपुर भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सैयद तहसीन नवाज गर्देजी की क्यादत बन गई है मेरी हुणे अज उन्होंने नाल गाल थी है तो फरमेंदे पैन कि सारी कुछ चीज़ा जेड़े कुछ बंदे हैं पे कि पाइपलाइन है पे चूँकि जहांगीर तरीन साहब लंदन पे वो लोग ये चाहते हैं कि अपने तहफ़ुज़ात या अपने जो भी उन्होंने मारूजात हैं पे वो जहांगीर तरीन साहब को मिलते थे उसके बाद मतलब क्लियर करे सन पोजीशन तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है बहावलपुर जितना तक पब्लिक सेंटीमेंट का है पिया वो पब्लिक सेंटीमेंट तहरीक इंसाफ के नाल है अगर PTI की क्यादत इलैक्शन लड़दी है तो वल PTI जिले चो मोर दैन 50% सीटां गिनवे सी आज उन्होंने को उम्मीदवार हैं बिल्कुल उन्होंने को उम्मीदवार हैं अहमदपुर ई टाइम नवाब उस्मान अब्बासी साहब उन्होंने बेटा गजैन अब्बासी MPA पिया वो फैमिली जी है पई वो उथे ही खड़ी है थी इवें ही मियां नजीबुद्दीन उवैसी साहब के मुकाबले ते एक इलैक्शन जड़ा कि मेन कंटेस्ट थी आमिर यार वारन दा वो अज भी PTI स्टैंड करे ने बहावलपुर आवनो बहावलपुर समीउल्लाह चौधरी साबिक सूबाई वजीर इन पे वो भी अज भी PTI स्टैंड करे ने इवें हासिलपुर चले वनो हासिलपुर नईमुद्दीन वडैचे वो अज भी PTI स्टैंड करेंदे अच्छा बका ए दसो 2023 दा इलैक्शन जड़ा है तुसा मेन केड़ी सियासी जमातां दे विच 2023 दा इलैक्शन दे पवे कि इन्हां दे दरमियान थी सी पीपल्स पार्टी और नून लीग है तहरीक इंसाफ ते नून लीग है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी केड़ी सियासी जमातां तुसा दे पहले दूजे नंबर ते ओ इलैक्शन कंटेस्ट करे सन थोड़ा क्या तजिया असल काशिफ साहब ई वेले जेड़ा है ना आप असेसमेंट नहीं दे सकते कई किस्म दी क्योंकि हाली इस्तेहकाम पाकिस्तान ने लोगों के राबते हैं पे ये हाली वाजे क्या नहीं थी कि केड़ी शख्सियत केड़ी पार्टी है वैसी अगर वो शख्सियत वाजे थी बने ना ता मतलब आप दस सकते हैं लेकिन 2 चीज़ा इन पे मियां नजीबुद्दीन उवैसी साहब अहम उम्मीदवार इन पे PMLN दे ओ जीतन की पोजीशन है इवें सेम मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब इन पे ओ जीतन की पोजीशन है मतलब अगर ई टाइम की सूरत हाल देखूँ तो 5 कौमी असैंबली की सीटां चू 2 जेड़े सीटां हैं पे ओ नून लीग बड़ी मजबूत तारिक बशीर चीमा साहब दी सियासी सूरत हाल तुसा पतली दे पे वे तारिक बशीर चीमा साहब दे तले जेड़े 2 विंग आन पे जिन्हां दी बेस ते मतलब उथा तारिक बशीर चीमे दे हल्के जेड़ी है पार्टी दी सियासत के नहीं खेली वेंदी उथा अरईज़म ते जटिज़म ग्रोहिज़म मतलब जिको आखो जातियात या ई ग्रोह दी सियासत होंदी है धड़ेबंदी वो अपने तले तारिक बशीर चीमा साहब चूंकि जटन पे उन्हां दे तले 2 विंग जेड़े आन पे सूबाई असैंबली दे ओ हन पे अरई
ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਿਓ ਖੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਕਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਥींदी है भावें ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ੱਦੋ ਮਦ ਨਾਲ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ। ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ई शोशे को ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ? बहावलपुर सूबे की जिथे तक गाल करेंगे है ना सही, बहावलपुर सूबा ते सरायकी सूबा बहावल दूहे अलग-अलग चीज़ां हैं। पर बहावलपुर सूबे की जी डिमांड जी है, बहावलपुर सूबे की रेस्टोरेशन मंगते हैं। इतों की जी आवाम है वो रेस्टोरेशन ऑफ बहावलपुर प्रोविंस, ना कि क्रिएशन ऑफ बहावलपुर प्रोविंस है। भाई 1951 को ला तो 1955 तक ये सूबा रह गया। इनकी अपनी असैम्बली है, इनका अपना सिस्टम वजीर आला आई पिया। नंबर 1। नंबर 2 ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਈ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੂਸੀ तमाम ਸੂਬਾਈ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਥੀ ਵੇਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਈ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਾ 1971 72 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਖਤਮ ਥਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕहीं ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਸਾਕੂ ਕहीं ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को कि वो बनाया बने ना बनाया बने। अगर शॉर्टली मैं कोई दसो बहावलपुर सूबे दी बहाली दी गाल करूं ते केड़े-केड़े एरियाज इंदे विच आंदे न? अगर देखो सी बहावलपुर सूबे की बहाली है तो वाल तो बहावलपुर स्टेट दे ही एरिया यूने च लगदे। बाकी अगर साउथ पंजाब की गाल करे सो तो वाल साउथ पंजाब तो वाल सारे साउथ दा सी। ठीक है। अच्छा एक गाल मैं तो ऑन रिकॉर्ड बई भी दस देवा कि बहावलपुर सूबा वाहिद है जेड़ा कि मरकज दी ओ करेंदा आवे मदद करेंदा आई, ना कि मरकज कोलो फंड्स गिंदा आवे। ये भी ऑन रिकॉर्ड गाल ही वे। बड़ी मेहरबानी बकाउल मोहसिन नुमाइंदा वसेब बहावलपुर तो साढ़े नाल हन। नाज़रीन तुसां उन्हां दी गाल बात सुनी बहावलपुर की सियासी सूरत हाल केड़ी सियासी शख्सियात मद्दे मुकाबिल हैं और बिलखसूस जी कन्फ्यूजन है सरायकी सूबे और बहावलपुर सूबे के हवाले नाल भी बड़ी तफसीली उन्होंने गाल बात की थी कि बहावलपुर की आवाम बहावलपुर सूबे की बहाली का मुतालबा करेंदी है, ना कि क्रिएशन ऑफ सूबे की मुतालबा करेंदी है जिन्हें उन्होंने बाकायदा वादा ही किया गया है। नाज़रीन साडे नाल रवाए प्रोग्राम के अगले सैगमेंट असां DG खान की सियासी सूरत हाल के उत्ते गाल बात करेसूँ और तुहानूं दसेसूँ कि DG खान के केड़े सियासी खान वादे आपस में मद्दे मुकाबले मिलते से ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के हिस्से साढ़े नाल वसेब के नुमाइंदे असद दाऊदी साहब हुसैन DG खान तो और इन्होंने गाल बात करेसूँ कि डेरा गाजी खान केड़े सियासी खान वादे आपस में मद्दे मुकाबल हैं और बिलखसूस खोसा खानदान और लगारी खानदान की क्या सूरत हाल है और नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर दे पे नहीं था। असद दाऊदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशी साहब। अच्छा दाऊदी साहब ये दसो कि DG खान सियासी गहमा गहमी का मरकज़ है। इतना वड्डे दो खानदान जड़े हैं उन्होंने दरम्यान बड़ा मुलाकड़ा है पिया खोसा खानदान और लगारी खानदान और मज़े की गाल है कि की दौर लगारी खानदान पीपल्स पार्टी दे नाल हन और खोसा खानदान नून लीग के मरकजी कायदीन शामिल हैं। हुण लगारी खानदान नून लीग चला गया और खोसा खानदान पीपल्स पार्टी च आ गया। इन्हां दी सियासी सूरत हाल किवें दे पई DG खान की हद तक, DG खान जिले की हद तक? पर इवें है कि डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट का जिमें तुसें दसा है कि अज कने पहले अगर तुसा पिछले अदवार देखो तो सरदार फारूक अहमद खान लगारी पीपल्स पार्टी को लीड करेंदे हैं डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब पूरे को लीड करेंदे रह गए। बात तुहाडे सामने है कि ये थे कि लगारी खानदान नून लीग ज्वाइन कर गए तो खोसा खानदान की तरफों सिर्फ एक आदमी जनाब सरदार जुल्फकार खान खोसा साहब के जोड़े छोटे फर्जंदे अर्जमंद हैं जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन जरूर किए लेकिन उन्होंने नाल ही वेले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे विच ना उन्होंने वाली साहब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किए। उन्होंने जोड़े बिरा पिता हैं जोड़े ज्यादा सियासी कद रखें जनाब सरदार सैफुद्दीन खान खोसा साहब पिछले दीवारां दे विच एक
ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾनदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨੇ ਠੀਕ 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਖਾਨ ਕੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਾਂ ਉਹ ਕਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਉਦੀਨ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੱਈਉਦੀਨ ਖਾਨ ਕੋਸਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ अच्छा दाऊदी साहब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ दाऊदी ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖੋਸਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਦਾ 75% ਸਰ 75% ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 25% ਕੋਸਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਵੇਂ ਜੀ ਲਗਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕरेंगे ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵੰਜਨ ਤੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ NA 189 ਤੇ 190 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। दाऊदी ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਆ ਦੇ ਪਵੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਬਚ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਂਦੇ ਪੈਣ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੀਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਪੀਟੀਆਈ को ही देसूं बेशक जितना मर्जी गवर्नमेंट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਥਾ ਸਰਤਾਜ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬਾ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਥਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਡੀਠਾ ਵੰਜੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। दाऊदी ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਸਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਜ਼ਗਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 75% ਖੋਸਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਥੀਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਾ ਤਾਲੁਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਥਾ ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਾਬਿਕ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ को भी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਠਾ ਵੰਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ को क्लेम करेंगे कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट तो एनए का कैंडिडेट बनता लेकिन मैं जाती हैसियत अच्छा अगर खोसा खानदान को एक साइड तक कर रहे हो तो इन तो इलावा पीपल्स पार्टी दी डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट तो क्या पोजीशन देते पई वे कमजोर पोजीशन है सर देखो कि पीपी 289 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1692 ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 1692 ਐਨਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ 9800 ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੋਟ 10,000 ਵੋਟ ਐਨਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜੱਗਣ ਦੀ ਲਗਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਛੋੜੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ को ਇਹ ਦੱਸੋ दाऊदी साहब के तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी वजूद आ चुकी है इनकी क्या एक्टिविटी देते पे डेरा गाजी खान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले नाल हनीफ पताफी साबिक एमपी साबिक मुशीर रैगन उन्होंने मेरी गलबात थी है वो आते हैं कि मैं आज़ाद कॉन्टेस्ट करे सा मैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेगा जडन के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विच जिहड़ी एंट्री है वो विद द हेल्प ऑफ जहांगीर तरीन साहब है जहांगीर तरीन साहब उन्होंने क्योंकि आज़ाद इलेक्शन खट्टे हैं तो उड़हू वो खट के ते उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है। अच्छा ये दसो पताफी साहब जड़ा एक आदमी की पूरे डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान इस तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान नाल ज़ाहिरी तौर पे नजर नहीं आंदा
अच्छा ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਪੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ 35000 ਵੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ को ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਈਵਨ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥਾ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਨਜੀਬ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ को ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਾਊਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ तुसा डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान क्या परसीव करेंदे पे वे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला थी सी तहरीक इंसाफ का और नून लीग का मुकाबला थी सी या आज़ाद उम्मीदवारान ज़्यादा मैदान च हुसैन इतना सर डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान जी में तुसा पहले आख्या है कि खानवाद के सरदारां का पूरा एक सिस्टम इतना सरदारी निज़ाम अज तक मौजूद है और ब्रेक नहीं थिया इतना हुण भी जी सूरत हाल है वो इो है कि अगर तुसा उत्ते अपना तौंसे वाले पासे वेंदे हो तो उतना ही वेले भी अपना ख्वाजा शराज वो स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट हैं पहले भी कहीं वो इलैक्शन उन्हें नहीं लूज किया हमेशा इलैक्शन पहले उन्होंने वाली साहब खटे हुए रह गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट तो जो उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी है तो उनके बाद ख्वाजा शराज साहब जो प्लेटफॉर्म तो इलैक्शन स्टैंड किए उन्हें इलैक्शन को विन किए उनके बाद तुसा तले उन्होंने अपना आ वंजो 188 के उत्ते ते अगर तुसा देखो तो उत्ता सरदार खोसा साहब हैं वो भी ते ओ अब्दुल कादिर खोसा साहब दे वाली साहब हमेशा MNA बनते रह गए वो अपनी जाते स्ट्रॉन्ग खड़े हैं लेकिन वो ही वेले नून नाल अपने ताल्लुकात काफ़ी बेहतर कर गए उन्होंने पुत्र जो जिला कौंसल के चेयरमैन रह गए सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की ही सीट के उत्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलैक्शन विन करे सी। अच्छा या DG खान की अगर तुम देखो 189 है सरदार अवैस लगारी था बहुत स्ट्रॉन्ग है 191 के उत्ते 191 के सरदार अवैस अहमद खान लगारी बहुत स्ट्रॉन्ग है 190 के उत्ते सरदार अवैस खान लगारी साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं या 192 ते भी अगर वेसन उन्होंने पुत्र ही बड़ी अपना जीवनी इलैक्शन भिड़ी सरदार अमार लगारी साहब ते वो भी अपने आप को काफी मजबूत कैंडिडेट ही वेले जिनके सामने आए अच्छा दाऊदी साहब मुकाबला बड़ा मुश्किल है। दाऊदी साहब मेरे को आखिर ते ये दसो कि इतने बड़े बड़े सियासी खानवादे रह गए डेरा गाजी खान हो या और आल साउथ की गाल करूँ साउथ पंजाब की गाल करूँ ते सराइकी सूबे की जिवें गाल आती है वादे सारे करेंदे नारे सारे लेंदे तकरीरें सारे करेंदे अमली इकदाम नहीं थी सकिया तो नज़र इनकी क्या वजूहात हैं? इहदी मेन वजह सर अपनी पावर्स की शेयरिंग है जो मैं फील करेना सरदार कहीं भी ये महसूस अपना ना थी वनडे सन के पावर शेयर थी वे वो तो ही हद तक डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट के जो सरदार हैं वो अपने इलाके के डिवेलपमेंट बेसिक हैल्थ यूनिट नहीं बनना देंगे इतना कहीं कॉलेज को नहीं आवन देंगे जिहड़े वेले तुसां ही लैवल तक वेसो ते किवें बर्दाश्त करे सन कि जनूबी पंजाब सूबा बन वंजे ते लोगों की अप्रोच जिहड़ा है डायरैक्ट सैक्ट्रेट तक थी वंजे मुल्तान अगर सैक्ट्रेट बनते या भावलपुर सैक्ट्रेट बनेंदे हैं तो लामाला गाल है कि सैक्ट्री लैवल चीफ सैक्ट्री लैवल तक आवाम की रसाई थी सी वो कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे वो आदन कि रसाई होवे सिर्फ साढ़े दर तिकर दी होवे साढ़े डेरे तिकर दी होवे लोग साढ़े डेरे ते आवन साढ़े डेरे ते आके साढ़े मुंशी साढ़े जेड़े कारदार वदन उन्हां नाल पहले गालबात करन ओ उन्हां को अगो टोरन ते वला वन के काम थी हुए बड़ी मेहरबानी कहीं बर्दाश्त न करे सन बड़ी मेहरबानी असद दाऊदी साहब नुमाइंदा वसेब डेरा गाजी खान साडे नाल हन तुसां इन्हां दी गाल बात सुनी बुनियादी तौर ते असल गाल ये है कि पावर शेयरिंग करन दी खातिर जेड़ा वड्डे वड्डे सरदारी निज़ाम दे लोग वड्डे वड्डे खानवादे जेड़े न वो सराइकी सूबे दे नारे ते लेंदे लेकिन अमली तौर ते इकदामात नहीं चाह सकते। नाज़रीन तुसां तुहाडे सामने एक गुफ्तगू रखण दा मकसद ये हा कि इस्लामाबाद दे विच इलैक्शन कमीशन दी क्या सूरत हाल है उनकी क्या तैयारियां हैं जनरल इलैक्शन के हवाले नाल और बहावलपुर जिले दे विच पीपल्स पार्टी नून लीग तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या करंट सिचुएशन है और डेरा गाजी खान दे विच इन्हां जमातां दी क्या करंट सिचुएशन है। उम्मीद है साडी गुफ्तगू तो तुसां आप एनालिसिस कर गिन सो कि केड़े जिले च केड़ी जमात दा क्या रोल मॉडल है और क्या उहदा वोट बैंक है। साडा मकसद सिर्फ तुहाकू आगाही देना है फैसला बहरहाल अवाम ने करना है और वोटां दे जरिए करना है। नाज़रीन वल अगले प्रोग्राम में की बे मेहमान
नाल की बड़े सैगमेंट नाल तुहाडे सामने पेश थी सू उन वेले तक रब राखा।